रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का यस वेरी गुड मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज़ केवीएस सुपर टेट, टेट, डी ट्रिपल एसवी के लिए और सी टेट के लिए चल रही है। जो आज का है हमारा जो चैप्टर है वो है शेल्टर यानी कि आश्रय। इसमें एक मतलब दे रखा है परिवार, मित्र और आश्रय, मतलब कि जो शेल्टर से संबंधित हमारे एक चैप्टर है, जो कि हमने उसी चैप्टर से संबंधित इस चीज़ को अब उस पर क्वेश्चंस लिए हैं। यानी कि आश्रय ये हमारा दिया हुआ सिलेबस में है। आश्रय शेल्टर यानी कि कहाँ कौन कौन से परिस्थिति के अनुसार कौन कौन से घर बनाए जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अत्रिस विद स्टडी। यस, अपना यूट्यूब चैनल अत्रिस विद स्टडी। अपना हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आपके माता पिताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। तो बिना देरी करते हुए करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरी देखना और ये क्वेश्चंस जो मतलब ये सिलेबस का ही एक पार्ट है। शेल्टर आप नहीं, आपको ये नहीं है तो पर्यावरण में आप देख लेना, चेक कर लेना शेल्टर से, शेल्टर यानी है या नहीं है, उसी से लिए हुए हैं। और पूरा डेस्क्रिप्टिव बहुत अच्छी तरीके से क्लास को करेंगे, पूरा आनंद आएगा। चलिए तो करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। तो शेल्टर मीन्स क्या होता है? आश्रय, यानी किस परिस्थिति में किस किस परिस्थिति में किस किस भौगोलिक स्थिति में लोग कहाँ कहाँ किस किस प्रकार के घर बनाते हैं। आज इसी पर क्वेश्चंस लिए गए हैं। डेस्क्रिप्टिव है, पूरा वीडियो देखेंगे। प्लीज़ एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। यस, आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यस, चलिए करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों। यस, स्टार्टिंग नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पहले कौन इसका आंसर देगा? यस, कश्मीर में लोग झीलों पर लकड़ी की हाउस बोट बनाते हैं। यस, बनाते हैं। यानी कि जो डल झील है वहाँ पर लोग किस क्या बनाते हैं? लकड़ी की हाउस बोट बनाते हैं, जिसमें हाउस बोट की छत पर सुंदर नक्काशी, उसकी जो छत होती है उस पर क्या करते हैं? सुंदर नक्काशी भी करते हैं। नक्काशी का मतलब होता है कि उसमें कलाकृति निकालते हैं लकड़ी में। इन हाउस बोट को क्या कहा जाता है? बल्लम कहा जाता है, बल्लम कहा जाता है, या दोस्तों शिकारा कहा जाता है, या डाव कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। यस, तो बताएंगे इसमें क्या कहा जाता है। तो इसमें जो नक्काशी की जाती है और ये हाउस बोट के अंदर जो नक्काशी की जाती है उस पर ये देखो बल्लम तो कहा नहीं जाता है, ये तो आपको पता है। तो हम यस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन तो एक है, इसमें आंसर कौन सा है ये अभी देखते हैं। यस, आपने बिल्कुल सही बताया आंसर। यस, वेरी गुड, यानी कि बी इज अ करेक्ट आंसर। आपने बिल्कुल सही जा रहे हो। बस कुछ ही दिन रह गए हैं एग्जाम होने के और आपका जो स्टेप्स है बिल्कुल सही है, बिल्कुल शिकारा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं शिकारा के बारे में। देखो बल्लम के बारे में बात करेंगे, शिकारा के बारे में बात करेंगे और डाब के बारे में बात करेंगे। प्लीज़ दोस्तों एक एक को सारे क्वेश्चनों का आंसर लेंगे और ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि शिकारा क्या होता है, डाब क्या होता है और बल्लम क्या होता है। मैंने इसीलिए आपकी इसमें सारा मेंशन किया हुआ है। यस, चलते हैं करते हुए। हर क्षेत्र का अलग अलग क्या होता है? हर क्षेत्र का अलग अलग होता है क्या? हर क्षेत्र का अलग अलग होता है घर, यानी कि अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार सब वहाँ की अपनी परिस्थिति के अनुसार उस घर को बनाते हैं। घर यानी कि घर का प्रकार क्षेत्र की जलवायु और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह सही बात है कि देखो राजस्थान में अलग तरह के घर मिलेंगे, लद्दाख में चली जाइए अलग प्रकार के घर मिलेंगे मिलेंगे आपको। हिमाचल प्रदेश में चली जाइए वहाँ अलग प्रकार के घर मिलेंगे, और आप चले जाइए यानी कि कहने का मतलब है आसाम, वहाँ पर अलग प्रकार के घर मिलेंगे। तो ये क्या हुई, भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार के घर मिलते हैं। दोस्तों डेस्क्रिप्टिव है, यहाँ से क्वेश्चन आया तो ये ध्यान रखना, अगर आप डेस्क्रिप्टिव पढ़ोगे यहाँ से नहीं जा सकता क्वेश्चन, कहीं से बना लेगा, कैसे बनाओ बनाओ कोई बात नहीं, जो फैक्ट है सारे फैक्ट लिए गए हैं। तो अगला आगे कहता है कि घर विशेष रूप से लोगों की ज़रूरतों के अनुसार बनाए जाते हैं। सही बात है। अब बात करते हैं हम अपने शिकारा पे। आगे शिकारा पे, शिकारा हमारा आंसर था। तो शिकारा बात करते हैं। शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की नाव होती है। दोस्तों बिल्कुल एक एक फैक्ट लिख लेंगे। यहाँ से पूछ लेगा शिकारा किस प्रकार की नाव होती है, तो लकड़ी की नाव होती है। नाव श्रीनगर के डल झील, यानी कि तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। एक एक क्वेश्चन का आंसर मतलब कि देखते रहिए आप। आनंद आवे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लेना। यह है कश्मीर का मुख्य पर्यटक आकर्षक। यस,
आकर्षक क्षेत्र है शिकारा वहाँ का। त्योहार का आयोजन कश्मीर पर्यटन के विभाग के द्वारा क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यस, यानी कि किसके द्वारा? वहाँ के त्योहारों का आयोजन और कश्मीर का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा द्वारा इस चीज़ को वहाँ पर बढ़ावा देने के लिए कराया जाता है। अब बात करते हैं उत्सव। उत्सव दौरान मोटर यानी कि वहाँ पर होता है मोटर दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। शिकारा, शिकारा का उपयोग लोग परिवहन के सहित आगे देखते हैं परिवहन परिवहन सहित कई उद्देश्यों के लिए करते हैं। यस, वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग? उद्देश्यों का मतलब है वहाँ से क्या अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, यानी कि मतलब कि नावों में जो पर्यटक आते हैं उन्हें बैठा के घुमाना, उनका रोटी रोजी का भी काम चलता है। तो कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वहाँ पर बैठ कर के मतलब फूलों को बेचना और वहाँ से पैसे की इनकम करना, अर्निंग करना, ये वहाँ के क्या है उद्देश्य। आप करते हैं डाब के बारे में बात। हमारा तो सेकंड ऑप्शन था डाब था, थर्ड ऑप्शन डाब था, तो डाब के बारे में बात करते हैं। डाब क्या है? कश्मीर यानी कश्मीर के घरों को पत्थरों से काट कर बनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कश्मीर के घरों को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो कश्मीर में घरों को किससे बनाया जाता है? पत्थरों को काट कर घरों को बनाया जाता है और एक के ऊपर एक रखकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। मतलब जो पत्थर के टुकड़े हैं बड़े बड़े, उनको एक के ऊपर एक रखकर किससे, जो मिट्टी होती है उसको उससे ढक दिया जाता है। कुछ पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है, मतलब कि दीवार से निकाली जाती है। डब इसे ही कहते हैं। यहीं से पूछ लेगा डब किसे कहते हैं। तो जो पत्थरों के द्वारा जो दीवार बनाई जाती है उसमें खिड़की नुमा होती है, उसी को क्या कहते हैं? ये डब कहते हैं। इस प्रकार कश्मीर में लोग झीलों पर लकड़ी के हाउस बोट बनाते हैं और जिसमें हाउस बोट की छत पर सुंदर नक्काशी होती है। इन हाउस बोटों को शिकारा कहा जाता है। यस दोस्तों, समझ में बात आ गई होगी। यानी कि ये कह रहे हैं इन जो हाउस बोट बनाई जाती है उन पर नक्काशी की जाती है, शिकारा इन्हीं को कहते हैं। यस, आगे बात करते हैं बल्लम। ये बल्लम क्या है? बल्लम एक प्रकार की छोटी या बड़ी नाव होती है। दोस्तों बिल्कुल कर लेंगे। बल्लम क्या है? बल्लम छोटी यानी कि लकड़ी की छोटी या बड़ी एक नाव होती है। इसका उपयोग केरल के लोगों के द्वारा ये इंपॉर्टेंट कर लेंगे। यहाँ से देखो कई क्वेश्चन आएंगे, यानी कि पूछ लेगा आपसे मतलब कि बल्लम क्या है? बल्लम पहली बात तो ये पूछ लेगा बल्लम क्या है। बल्लम एक लकड़ी छोटी या बड़ी नाव का आकार होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है इसका उपयोग। यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे स्थानों तक जाने के लिए परिवहन का साधन के रूप में किया जाता है। बल्लम का उपयोग कहाँ पर? एक स्थान से दूसरे स्थान के परिवहन, जल के लिए, जल परिवहन के द्वारा है ना, इसका उपयोग किया जाता है। इसमें स्नेहक बोट के रूप में भी जाना जाता है। इसको एक नाम और देखो इन्होंने दे दिया, क्या दे दिया? स्नेहक बोट। क्या दे दिया? स्नेहक बोट के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह केरल की प्रसिद्ध स्नेहक बोट की रेस के लिए सबसे लोकप्रिय है। तो पूछ लेगा केरल में सबसे प्रसिद्ध स्नेक बोट को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वल्लभ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कई क्वेश्चंस हैं, आप इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्लीज दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कर लेना, शेयर जरूर कर लेना। आगे चांगपा। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा चांगपा कौन होते हैं? ये आदिवासी लोग होते हैं। कहाँ रहते हैं? ये पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े शंकु के आकृतियों के तंबुओं का उपयोग करने के लिए करते हैं। सही है। किसका उपयोग करने के लिए? शंकुओं का के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन तंबुओं का डिजाइन है कैसा है? मतलब 1000 वर्ष पुराना है, 800 वर्ष पुराना है, लगभग 100 वर्ष पुराना है, या अत्यधिक आधुनिक है। तो बताएंगे दोस्तों इसका जो उपयोग है कैसा है। ज़्यादा देर बात करने मतलब इसमें सोचने विचारने की बात नहीं है। इसमें 1000 वर्ष पुराना यहाँ पर अगर आता है तो आंसर आपको देना है 1000 वर्ष पुराना है। यस, अब कैसे है इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने इसलिए यहाँ पे दी है। देखेंगे दोस्त, यानी कि चांगपा लद्दाख में पाई जाने वाली एक खाना बदोश जनजाति है। किस प्रकार की जनजाति? खाना बदोश प्रकार की एक जनजाति है चांगपा। चांगपा जनजाति में केवल लगभग 500 लोग रहते हैं, सॉरी 5000 लोग रहते हैं। चांगपा जनजाति में लगभग कितने लोग रहते हैं?
5,000 लोग रहते हैं। वे बकरियों के माध्यम से प्रसिद्ध पश्मीना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये वाली चीज़, बकरियों के माध्यम से किस सोल को, यानी कि किसके द्वारा पश्मीना सोल बनाई जाती है? बकरियों की से जो प्राप्त ऊन होती है, किसके द्वारा बनाई जाती है? चांगपा जनजाति के द्वारा एक प्रसिद्ध सोल होती है जो जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, उसको कहते हैं पश्मीना सोल। चांगपा तिब्बती भाषा की बोली चांगपाट, चांग खाट बोलते हैं। देखो यहाँ से कई क्वेश्चन आएंगे। देखो एक तो यही क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन ये था इसका आंसर। और चांगपा तिब्बती भाषा की कैसी है बोली है? चांगपा तिब्बती भाषा की बोली है। पूछ लेगा चांगपा किस प्रकार की बोली है, किस कहाँ की बोली है, तो तिब्बती भाषा की, जिसमें कि चीन ने उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ है। तो क्या है, चांग घाट बोलते हैं। नमस्कार, सॉरी दोस्त, हो रहा है, सॉरी इसके लिए। और तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। ये तिब्बती किस धर्म का? तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। आगे दोस्तों कह रहे हैं करते हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों की ऊंचाई पर रहते हैं। मतलब कठिन परिस्थितियों में भी कहाँ पर रहते हैं? ऊंचाई वाले पहाड़ों पर रहते हैं। चांगपा अपने घोड़ों या याक, किसका यूज करते हैं? घोड़ों का या और याक का यूज करते हैं। अपना सब कुछ जो सामान है सब कुछ मतलब वहां पर ले जाते हैं। इन उनके लिए उनकी बकरियों और भेड़ सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये ऑप्शनों में पूछ लेगा कि चांगपा जनजातियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उनकी भेड़ और बकरियां। 1,000 वर्ष पुराना है। किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। कहाँ पर रहते हैं? तिब्बती बौद्ध धर्म को मानते हैं। और सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ये रहते हैं। इन बकरियों को भी यानी कि भेड़ों के माध्यम से वे क्या करते हैं? वे खाने के लिए मांस, इनका क्या उपयोग करते हैं? देखो इन मतलब जो भेड़ होती है इनका उपयोग क्या करते हैं? मांस के लिए और पहनने के लिए, यानी क्या पहनने की? उनकी ऊन। और तंबुओं के लिए खाल प्राप्त करते हैं। किससे? भेड़ से और बकरियों से। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान करेंगे। यानी कि मांस का यूज करते हैं, ऊन का यूज, और तंबू के लिए यानी कि जो उसकी खाल होती है उसका। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे ठंडे स्थानों पर ले जाते हैं, आयु है, पर चराते हैं, ताकि बकरियों के बालों क्या बोलते हैं? फर, उनकी जो बाल होते हैं अधिक मुलायम हों। और वे रेबो नामक एक शंकु, देखो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। वे रेबो नामक एक बड़े शंकु के आकार के तंबू में रहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन था एक। अब यहां से कुछ भी बनता है तो क्वेश्चन का आंसर आपका आई होप बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप दो एक बार वीडियो प्लीज देखना, और एक एक क्वेश्चन इतनी बारीकी से आंसर है कि कहीं से भी अगर उठा के, ये नहीं है कि बस ऐसी जल्दी कर दिया इसका आंसर ये है। प्लीज़ दोस्तों बहुत टाइम लगता है एक वीडियो की स्लाइड बनाने में, और बहुत समय लगता है। तो प्लीज़ आई होप, हम सब एक परिवार के ही दोस्त हैं प्लीज़, और आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट आगे अच्छा और रह गया है तो और चलो और बात करते हैं। रैवो के पास, उनके पास भेड़ों और बकरियों को रखने के लिए जगह, जिसे हाँ देखो, रखने के लिए जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखा। लेखों की दीवार, जो लेखों की दीवारों को पत्थर से बनी होती हैं, वहाँ की जो जो लेखे होते हैं उनकी जो दीवार किससे बनी होती हैं? पत्थरों से बनी हुई होती हैं। यानी चांगपा की भाषा चेंगथांग का अर्थ है ऐस, वहाँ की जो भाषा है चेंगथांग, यानी चंगथांग का अर्थ क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। मतलब क्वेश्चन का बिल्कुल जान ही निकाल दी आंसर की बिल्कुल। यानी कि जंगथांग का अर्थ है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। हमारे देश के जिस भाग में शंकु के आकार के बड़े बड़े तंबू का उपयोग जीवन यापन के लिए किया जाता है, आगे के लिए किया जाता है, उसे वे क्या कहते हैं? रैवो कहते हैं। और जिस स्थान पर पशुओं को रखा जाता है उसे क्या रखा जाता है उसे लेह। वेरी गुड, ध्यान करेंगे, बार बार लिखेंगे। जिस पशुओं को रखा जाता है क्या है? लेह। और लद्दाख में लेखा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, प्लीज़ इस चीज़ को, जो मैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ को देखो। यहाँ तक सारे यूट्यूबरों ने चलाया, खूब मैंने देखा है, पर ये जो बात निकल कर आई है उसे रैवो कहते हैं। और जिस स्थान पर पशुओं को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? लेह। और लद्दाख में कहा जाता है उसी चीज़ को लेखा। मतलब ये चीज़ पूछ लेगा और यहीं से क्वेश्चन का बेस्ट। यानी कि रैवो किसे कहा जाता है? जहाँ का वो खुद रहते हैं। और जहाँ पर पशु रहते हैं उसे लेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर आप कर लेंगे। कैसी लगी है प्लीज़ वीडियो बताएंगे एक बार।
इसीलिए इन तंबुओं का डिजाइन 1000 वर्ष पहले, देखो आगे ना, इसीलिए इन तंबुओं का डिजाइन 1000 वर्ष पहले से अधिक पुराना है। चलो, निम्नलिखित निम्नलिखित क्या कह रहा है, में से किस घर को जलवायु परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ये है हमारा क्वेश्चन। वो ये कहना चाह रहे हैं निम्नलिखित में से किस घर को जलवायु और परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो अब हमारा ये रहा इनके आंसर, बताएंगे कारवां को, समतल छत का घर को, पक्का घर को, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। ये बस ये दोस्तों जरूर बताएंगे, यस प्लीज बताएंगे कि इसमें जो जो परिस्थितियों के अनुसार किसका, कारवां का, पक्का घर, समतल छत का आकार, या किसको। यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल आंसर सही लगाया, यानी कि समतल छत का घर। अब कहोगे सर ये कैसे बता रहे हो समतल छत का घर, देखो यस, यानी कि आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में जो मनाली वगैरह है उसमें ढालुआं छत बनाई जाती हैं, या नहीं बनाई जाती है ना, बनाई जाती हैं। और वहाँ पे देखोगे कहीं सपाट छत बनाई जाती हैं, यानी कि जो मैदानी भाग होते हैं, सही है। तो हर एक वहाँ पे मेन चीज़ होती है छत का आकार, छत का जो समतल छत का जो घर है हर एक परिस्थिति के अनुसार अपना अलग अलग होता है। तो बी इज करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं इसके बारे में, समतल छत का घर, कम वर्षा, यानी कि कह रहे हैं कम वर्षा, कम बारिश या बर्फबारी वाले क्षेत्रों में सपाट छत वाले घर अधिक प्रचलित हैं। जहाँ पर देखो बर्फ वाली, वो कह रहे हैं कम वर्षा वाले, और कम बारिश या बर्फ वाली, यानी जहाँ पर कम बारिश होती हो, कम बर्फबारी होती हो, वहाँ पर कैसे घर मिलेंगे आपको, सपाट छत वाले। सही है दोस्तों, जैसे कि देखो इसमें दिखाया गया है, तो कोई ये वाला है। आगे इस प्रकार का घर स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के आधार पर बनाया जाता है। देखो अभी ये वाली बात आ गई, आपका आंसर देखो ये रहा, इस प्रकार का घर स्थानीय जलवायु परिस्थिति के आधार पर बनाया जाता है। घरों के इस प्रकार के ज़्यादातर भाग भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। यहाँ तक तो हो गई ये वाली बात। बात करते हैं नेक्स्ट, तिरछी छत। तिरछी छत कहाँ होती है, जैसे कि देखो ये दिखाई गई है तिरछी छत, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि असम, या हिमपात यानी बर्फ पड़ता हो जैसे कि हिमाचल की तरह तिरछी छत वाले घर पाए जाते हैं। यह छत से पानी और बर्फ को पुनर्दर्शित करना, यानी कि पूलिंग और महंगा नुकसान को रोकना होता है। यस, जब को पुलिंग का मतलब है नीचे किसी चीज को, उनके जो भी बर्फ पड़ रही है वो ऊपर जमा ना हो। इस प्रकार के समतल छतों का घरों को जलवायु परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला बात कहता है पक्का घर। पक्का घर कैसे होते हैं, ये घर ईंट और सीमेंट के बने होते हैं। यस, आगे कह रहे हैं इन घरों का निर्माण उन्नत कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। यस, आगे बात करते हैं, यह शहरी बस्तियों में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर इन्हें कच्चे और पक्के मकानों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चलो जी, आगे बात करते हैं कच्चे मकान। कच्चे मकान कैसे होते हैं, घरों की, इसमें से अगर शेल्टर अगर आपको दिया है तो इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप दोस्तों छूट जाएगा, प्लीज पूरी वीडियो जरूर देखना। कच्चे मकान कहाँ होते हैं, घरों की दीवारों में काफी मोटी घरों की दीवारें काफी मोटी हैं। इन दीवारों पर मिट्टी, पुआल, सूखे पत्तों का प्लास्टर किया जाता है। वे ग्रामीण बस्तियों में आम है, यानी ग्रामीण बस्तियों में ये आम बनाए जाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता इन मकानों को। अब बात करते हैं कारवां। कारवां क्या है, ये कारवां मानी होता है चलित घर। ध्यान रखेंगे कारवां मीन्स क्या होता है, चलित घर। उन्हें पहियों के घर के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें सामान्य घर की सभी बुनियादी विशेषताएं इसमें होती हैं जो सामान्य घर में होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलो, घर से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चैप्टर का नाम ही था, आपने देखो स्लाइड में, शेल्टर। आगे बेटा, इग्लू क्या है, कालाहारी बुशमैन द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का जानवर है इग्लू, या ये है ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों द्वारा पालतू बनाया जाने वाला एक प्रकार का जानवर है इग्लू। यह प्रशांत महासागर में पाए गए विशाल स्तनधारी एक गुम्मद के आकार या का घर या झोपड़ी है। ठीक है, यह कठोर बर्फ के ब्लॉकों के से बना होता है जिसमें एक्समो वगैरह जो रहते हैं। तो इग्लू क्या है, तो यस, अब ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे,
आपका राइट आंसर है कि इग्लू जो होता है कठोर बर्फ के ब्लॉक होते हैं जो उनको एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और इसमें कौन रहते हैं, शिकारी एस्किमो वगैरह ये रहते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में। हर क्षेत्र में एक अलग प्रकार का घर होता है। घर का प्रकार क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है। घर के विशेष रूप यानी घर के विशेष रूप से लोगों की ज़रूरतों के अनुसार बनाया जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें या तो स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़ या फिर इसमें नोट डाउन कर लीजिए। असम के घर। असम असम में भारी बारिश होती है, आपको पता है। यस, कहाँ कितनी होती है? मकान यानी कि मकान ज़मीन से 200 सेंटीमीटर से करीब अधिक होती है। मकान ज़मीन से लगभग 10 यही दे देगा, 11 बोल देगा आपको, 11 से 12 फीट, 11 से 12 फीट आपको कर देगा 8 से 10 फीट। यहीं गलत हो जाएगा आंसर, प्लीज़ ध्यान रखेंगे। मकान ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट या कह सकते हैं 3 से 5 मीटर ऊपर बनाया जाता है। ये बारिश के दौरान घर को डूबने से क्या करते हैं, बनाए जाते हैं और ये बांसों के द्वारा बनाए जाते हैं। यस, कितने, ये ध्यान रखेंगे, 3 से 5 मीटर, 10 से 12 फीट, ये चीजें ध्यान रखेंगे। देखो ये बात आ गई। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यस, घरों के भीतर जो भीतरी भाग होता है वो कैसा होता है, लकड़ी के बने होते हैं। बिल्कुल। आज की स्लाइड प्लीज आपके नाम, और आज इसी बात पे प्लीज अभी लाइक और सब्सक्राइब करो। देखो मैंने बताया ना, सेल्टर से क्वेश्चन 1 या 2 100% आएगा। और प्लीज दोस्तों एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखना है। चलिए, ये कहते हैं मनाली, मनाली जो हिमाचल प्रदेश में है, मनाली, इसके बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर घर कैसे बनाए जाते हैं। मनाली एक प्रकार का पहाड़ी इलाका है। यस, वहाँ भारी बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है, बिल्कुल होती है। देखते हैं वहाँ क्या होता है, आगे देखते हैं। मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं जिन वहाँ की तिरछे छतें कैसी होती हैं, तिरछी होती हैं। यस दोस्तों, छतें कैसी होती हैं वहाँ की, तिरछी। यस बिल्कुल, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। आगे बात करते हैं राजस्थान की। दोस्तों सॉरी, मुझे कोल्ड है, तबीयत थोड़ा सही नहीं है। आगे बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। घर मिट्टी के बने होते हैं। यहाँ से पूछ लेकर राजस्थान के घर कैसे बने हुए होते हैं, मिट्टी के बने हुए होते हैं। घरों की दीवारें काफ़ी कैसी होती है, मोटी होती हैं। इन दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता है। किसका, मिट्टी का प्लास्टर किया जाता है। बस ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे। छत कैसी होती है, छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। दीवारें मिट्टी के प्लास्टर किया हुआ होता है। इस चीज़ को प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बात करते हैं कश्मीर के घर। कश्मीर के घर कैसे होते हैं, कश्मीर के घर मकान पत्थर को काट कर बनाए जाते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं, और एक के ऊपर एक रखकर मिट्टी से ढक दिए जाते हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवार से निकलती हैं, इसे हम डब कहते हैं। अभी पढ़ा था हमने, डब कहते हैं, पढ़ लिया। श्रीनगर, श्रीनगर के बारे में छोटी सी बात करते हैं दोस्तों। और वो कहते हैं डोंगा। डोंगा क्या होता है, प्लीज़ दोस्तों एक एक चीज़ को बिल्कुल एक एक बारीकी को देखेंगे। डोंगा क्या होता है, डोंगा हाउस बोट को डल झील और झेलम नदी में देखा जा सकता है। तो वो पूछेगा डोंगा को कहाँ पर देखा जाता है, देखा जा सकता है, यानी कि हाउस डोंगा, जो डोंगा को बोलते हैं हाउस बोट को, डोंगा की एक तरह की हाउस बोट होती है, उसको डल झील और झेलम नदी में देखा जा सकता है। अंदर से बिल्कुल अलग अलग कमरों वाले घर जैसे होते हैं। यस, जैसे समझो जैसे कि आप घरों में बैठे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लद्दाख की। मतलब कि आज ही सारे जितने घर हैं सब प्रकार के आज ही खत्म। लद्दाख, लद्दाख में क्या होता है, लेह में घरों को 2 मंजिल, प्लीज दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछा था पिछली बार कि लेह में कि घरों की कितनी मंजिल मकान होते हैं। तो प्लीज दोस्तों 2 मंजिल मकान होते हैं लेह में। भूतल में खिड़कियां न है, मतलब वो कहता है, यहीं से पूछ लेगा कि भूतल में जो पहला जो स्टोरी होती है, पहला जो मकान का होता है उसमें क्या खिड़कियां होती हैं या नहीं होती हैं, कितनी मंजिला होता है, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला। प्लीज़ ध्यान रखेंगे इस बात को। जो नीचे वाली पहला जो स्टोर होता है उसमें खिड़की नहीं होती हैं, 2 मंजिल का मकान होता है। और जो भूतल का जो होता है
वो किसके लिए होता है दोस्तों? भूतल जो होता है जानवरों के लिए और आवश्यकता की चीज़ों का भंडार करने के लिए। ये जो स्लाइड है देखो ये वाली, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं से पहला जो स्टोर होगा उसमें खिड़की नहीं होती है, उसका उपयोग जानवर और उनकी चीज़ों को रखने के लिए, आवश्यक चीज़ों को रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। 2 मंजिल मकान होता है, ये आप रख लेंगे दिमाग में। बात करते हैं नेक्स्ट, विभिन्न मंजिलों तक पहुंचाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का उपयोग, यानी कि ऊपर की जो मंजिल बची वहां तक पहुंचने के लिए वो किसका सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है? छत उनके ऊपर, छत उनके घर का सबसे अहम हिस्सा होता है। ये देखो ये वाला, लद्दाख में घर का सबसे अहम हिस्सा क्या होता है? छत। अरे बताओ, वहां कह देगा कमरा, नीचे का फर्स्ट स्टोरी, तो छत उनके घर का अहम हिस्सा होती है। गर्मी के मौसम में भी लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं? फलों और सब्जियों को छत पर सुखाते हैं। कहाँ के लोग? लद्दाख के लोग। यस, आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल। मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ इसीलिए से। बताइए छत का उपयोग कहाँ किसके लिए किया जाता है? लद्दाख के लोग अपनी छत का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो बता किसके लिए? आपने बिल्कुल सही बताया, फल और सब्जियों की छत पर सुखाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। और सर्दियों में क्या के लिए क्या करते हैं? वो स्टोर कर लेते हैं इनको सुखा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कि घर छतों से बने होते हैं, पत्थरों से बने होते हैं और जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। यस, पत्थर एक के ऊपर रख कर छत को बनाया जाता है, मतलब घर बनाया जाता है। इन घरों की दीवारें मिट्टी और चूने, किसकी? मिट्टी और चूने की मोटी, ये ध्यान रखेंगे। यस, यानी कि घर की दीवारें मिट्टी के चूने और मोटी से, यानी कि चूने की मोटी परत होगी यहाँ पर से ढकी हुई होती है। ये ध्यान रखेंगे, चूने की मोटी परत से क्या होती है? वो ढकी हुई होती है। यस, घर के अंदर एक शेड जैसा लगता है जिसमें ढेर सारी घास रखी हुई होती है। एक सपाट मजबूत छह यानी कि छज्जा यानी बनाने के लिए एक मोटे पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। यानी कि सपाट मजबूत और अ, छज्जे टाइप बनाने के लिए मोटे पेड़ के तने के उपयोग वहाँ पर किया जाता है। मोटे पेड़, ध्यान रखना वहाँ पे मतलब जो तने होते हैं मोटे मोटे जो पेड़ों के, उसका उपयोग वहाँ उनके लिए किया जाता है। लंबी तो वीडियो हो रही है पर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नहीं जाने का आपका एक भी। आगे बात करते हैं, बेघर लोग सरकार द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो बेघर लोग होते हैं, जो सरकार द्वारा जो घर बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कच्चा घर कहा जाता है? गलत बात है। पक्का घर कहा जाता है? गलत बात है। कारवा कहा जाता है? नहीं। रैन बसेरा कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। यस, आपने बिल्कुल राइट आंसर लगाया। क्या कहा जाता है? रैन बसेरा। कारवा यानी कि जो नीचे एक चलता फिरता मकान टाइप में होता है जिसमें सही तरीके की सारी सुविधाएं होती हैं, तो वो इस तरीके का होता है कारवा। बात करते हैं कपोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कपोत अपना घोंसला कहाँ बनाता है? कपोत यानी कि पेड़ में, छाल बल्ब में, या डांट में, या कैक्टस में? बताइए दोस्तों कि कपोत अपना घोंसला कहाँ बनाता है? यस, बताइए। तो कपोत अपना घोंसला कैक्टस यानी कि झाड़ी वगैरह में, वहां पर अपना घोंसला ये कैक्टस कपोत बनाता है। वो कबूतर मत समझना, कबूतर अपना घोंसला बनाता है मकानों में। यस, ये कैक्टस क्या होती है? मतलब वहां पर जो झाड़ी वगैरह होती हैं उसमें अपना घोंसला बनाती है। उसमें इसमें अलग अंतर है। आगे बात कह रहा है, कीट सा यानी कौन सा कीट लकड़ी में कॉलोनी बनाता है? यानी कौन सा कीट है जो लकड़ी में कॉलोनी बनाता है? यानी कि कॉलोनी की तरह उसका एक मकान होता है जो वो किस में बनाता है? लकड़ी में बनाता है। यस, तो मकड़ी मकड़ी नहीं बनाता, चींटी चींटी नहीं बनाता, मधुमक्खी नहीं, दीमक। यस, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। यानी कि दीमक जो होता है लकड़ी में एक कॉलोनी तरह से बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, मिट्टी के घर की छत को कीटों से बचाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? यस, मिट्टी के घर की छतों को बचाने के लिए बांस का, बबूल का, सफेद बलूत का,
या दोस्तों चीड़ का, ये यहाँ पे चीड़, डी ऑप्शन में आ रहा है चीड़। यस, बताएंगे यानी मिट्टी के घर की छत को कीटों से बचाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर है, चीड़। चीड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यानी कि बकरवाल रोग उच्च भूमि पर मौसमी घरों में रहते हैं जहां वे गर्मी के मौसमों में अपनी बकरियां चराने के लिए लाते हैं, और ये घर किसके बने होते हैं। मैंने इस चीज का आंसर आपने और हमने दोनों सबने पढ़ा है, प्लीज इसका आंसर सही करके देंगे। बांस के खंभों पर, अब मुझे बताओ बांस के खंभों पर कौन है, असम, वेरी गुड, कितने से, 10 से 12, ठीक है। आगे कितना है, सीमेंट के घर, यानी कि कहाँ बनते हैं, गंगा के क्षेत्रीय दक्षिणी भाग के इलाकों में। लकड़ी का पुआल, ये नहीं। बांस के घर बता ही दिया, पत्थर और मिट्टी। बकरवाल रोग कहाँ पर, जो मौसमी घरों पर रहते हैं, लद्दाख साइड में बकरवाल रोग भी, यानी कि बकरियों को चराने के लिए ले जाते हैं जम्मू कश्मीर साइड में। ये घर पत्थर और मिट्टी के बने हुए होते हैं, और जो वहाँ पर ये अपना उपयोग करते हैं घरों में यूज करने के लिए। यस, अगला क्वेश्चन, घर की योजना कौन बनाता है। दोस्तों घर की योजना कौन बनाता है, यानी कि बढ़ई बनाता है, श्रमिक मजदूर बनाता है, वास्तुकार बनाता है, या लोहार बनाता है। तो आपने जानते होगी लोहार का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं होता। बढ़ई का काम अलग की बात है, पर वो घर की योजना को थोड़ी बनाएगा। वो तो उसमें जो यूज होंगी, मतलब कि विंडो कहाँ पे लगनी है, डोर कहाँ पे लगनी है, उसकी योजना बनाएगा। और लोहार अलग काम करेगा, और मजदूर अलग काम करेंगे। घर की योजना कौन बनाएगा, आप बिल्कुल सही बता रहे हो, जो एक वास्तुकार होता है, जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, घर की योजना वही बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ स्लाइड फिनिश। तो कैसी रही आज की वीडियो, कैसा आनंद आया, हमारा और आपका सबका साथ। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। आपको और आपके परिवार को मेरा नमस्कार। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कैसा रहा आज का ये सेशन है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों। और ये अपना परिवार एक से मिलकर एक ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, अपना ये परिवार है। तो नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग।